जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण आप ज़रूर सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे। और आज लॉर्ड भक्त चैनल आपको गरुड़ पुराण में पापों की सज़ा बताने जा रहा है। आप इस प्रस्तुति को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। गरुड़ पुराण में पापों के अनुसार मनुष्य की सज़ाएं तय की गई हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के पैसे को लूटता है या पैसे की धोखाधड़ी करता है तो उसे यमदूत से रस्सी से बांधकर नरक में पीटते पीटते ले जाते हैं। जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता तब तक उसे पीटा जाता है और होश आने के बाद फिर भी उसे पीटा जाता है। पीटते पीटते उसकी चमड़ी लाल कर दी जाती है। उससे यह भी कहा जाता है, तूने धोखाधड़ी क्यों की? तेरे को तो इंसान बनाकर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों की सेवा के लिए भेजा था। तूने ऐसा कार्य क्यों किया? वह बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद फिर उसे पीटा जाता है। निर्दोष जीवों की हत्या करना एक बड़ा पाप माना गया है और इसके लिए गरुड़ पुराण में एक कठोर सजा तय की गई है। ऐसे व्यक्ति को गर्म तेल की कढ़ाई यमलोक में तैयार रहती है। यमलोक में यमराज के आदेशानुसार उस व्यक्ति को गर्म तेल की कढ़ाई में डालकर तला जाता है और उसे यह पूछा जाता है कि तूने जानवरों की और जीवों की हत्या क्यों की? तुझको जब पता था कि यह बहुत बड़ा पाप था, तूने ऐसा कार्य क्यों किया? यमराज के दूत उसे गर्म की तेल की कढ़ाई में डालकर तलते हैं। उसके बाद फिर बाहर निकालते हैं। जब वह होश में आता है फिर उसके बाद गर्म तेल की कढ़ाई में उसे तला जाता है। संसार का यही नियम है, जो गलत करेगा गरुड़ पुराण में उसके साथ गलत जरूर लिखा गया है। विष्णु भगवान ने सभी के लिए सज़ा बरकरार रखी है। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति लिए भी बेहद खतरनाक सज़ा तय की गई है जो बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तक डुबोया जाता है तब तक उसकी खाल न निकल जाए। नरक की आग इतनी खतरनाक होती है कि उसे पार करने के लिए उस व्यक्ति को, उस आत्मा के पसीने छूट जाते हैं। पसीने छूटने के बावजूद उसे खाल जब उसकी निकल जाती है फिर भी उसे बुरी तरह से वहाँ लटकाया जाता है। जो लोग जानवरों को मारकर उसका मांस खाते हैं उनके लिए भी गरुड़ पुराण में कठोर सज़ा तय की गई है। लोगों को नरक में जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है और जानवर उन्हें चीर चीर कर खा जाते हैं। जो लोग जानवरों का मांस खाते हैं, उनका भक्षण करते हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में यह सजा है कि वह जानवरों के बीच में छोड़ दिए जाते हैं। हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हमें इतना बड़ा कष्ट और नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि जब आत्मा प्राण जाते हैं तो आत्मा को विचलित किया जाता है, क्योंकि उसके पाप और कर्मों की सज़ा सब दी जाती है। क्योंकि हम जो भी पाप कर्म करते हैं उसकी सज़ा का प्रावधान वहाँ यमराज की किताब में नोट होता है। आपकी की गई छोटी सी गलती भी आपको बहुत बड़ा दंड दे देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को भी वहाँ नरक में मलमूत्र के भरे कुएं में डाल दिया जाता है। जो महिलाओं को मारता है, पिटाई करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उन्हें वहाँ पर यमराज के सामने बैठाकर पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया? यमराज फिर उसकी घोर निंदा करते हैं और कहते हैं तू किसी भी लायक नहीं है। तेरे को मैंने भगवान विष्णु के आदेश पर अब जो है मल और मूत्र के बहुत बड़े कुएं में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें जब तक बेहोश नहीं हो जाते तब तक वहाँ से निकाला नहीं जाता। क्योंकि भगवान विष्णु भगवान ने यमराज को आदेश दिया है कि जिसने जो भी कार्य किए हैं उसको उसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए यमराज उन्हें किसी भी प्रकार की यातना से झिझकते नहीं हैं
और जो भी गलत कार्य करते हैं उनके साथ वहाँ पर उसी तरह का गलत व्यवहार, गलत कार्य किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, जीवन में स्वावलंबी बनना चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो गरीब व्यक्ति हैं, जो बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। बुजुर्ग और माता पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए और जीवन में हमें नई राह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो जीवन की राह को समझता है, मन स्थिर रखता है, क्रोध नहीं करता है, गरुड़ पुराण में उसके लिए यह कहा गया है कि भगवान उसे कभी निराश नहीं करते, उसे सदैव अपने पास रखते हैं। मृत्यु के पश्चात भी वह सीधा स्वर्गलोक में भगवान जी के पास जाता है। हमें यज्ञ हवन करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, न कि दूसरों का धन लूटना चाहिए, रिश्वत लेनी चाहिए। यह गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना गया है। इसे संपूर्ण सजा यमराज जी देते हैं। जो गलत तरह के कार्य करते हैं उसे यमराज कभी भी नहीं छोड़ते। इसलिए हमें भी सदैव अच्छे कार्य करने हैं, गरुड़ पुराण के बताए गए रास्तों पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही हमें निरंतर नित्य प्रयास कार्य करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान विष्णु आपके सारे मनोरथ सिद्ध करें। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जरूर लिखें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।